कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसकी असली ताकत है ना, उनके कार्यकर्ता तो होती है, मगर उसके साथ जनता उसकी असली ताकत होती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिलहाल हम देख रहे हैं कि प्रचार जोर शोर से शुरू है। हम मुंबई के शिवड़ी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में है, जहां से एमएनएस और महायुति के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर बाला नांदगांवकर मैदान में है। हालांकि हम देख रहे हैं पैर में चोट है, फिर भी प्रचार यहां पर जोर शोर से शुरू है। क्या ऊर्जा है, क्या ताकत है कार्यकर्ताओं की, जो ये रेलवे इंजन को जो है कोई भी रुकावट नहीं डाल रही है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। नहीं, देखिए, कोई भी पॉलिटिशियन हो, उसकी असली ताकत है ना, उनके कार्यकर्ता तो होती है, मगर उसके साथ जनता उसकी असली ताकत होती है। अगर जनता उसके साथ है, जनता उसको मिलती है, तो उसको टॉनिक मिलता है, एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। तो जनता की एनर्जी मिलने के बाद वो ज्यादा चार्ज हो जाता है और फिर अपना काम चालू करता है। तो मुझे लगता है कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में, मेरे कार्यकर्ता के रूप में देखेंगे आप तो भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गठ, रामदास आठवले के आरपीआई का गठ, उसके सामने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग, अजय दादा पवार के लोग, ऐसे सब विचारधारा के लोग एक साथ आके मुझे एक ताकत प्रदान कर रहे, और ना केवल ताकत प्रदान कर रहे, तो लोगों के घरों घरों में जाके मेरे रेलवे इंजन के लिए वोट भी मांग रहे, उससे और दुगुना ताकत बढ़ रही है। लेकिन आपके खिलाफ जो ठाकरे शिवसेना से उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, यहाँ से मौजूदा 2 बार वो विधायक भी रह चुके हैं और मराठी मानुस का गढ़ माना जाता है शिवड़ी। आखिरकार वोटों का विभाजन, क्या ये सबसे बड़ी चिंता नहीं है आपके? मुझे लगता है वोटों का विभाजन होता है, क्योंकि जो वोट है वो सब जगह बटे जाते हैं, सब जगह बटे जाते हैं। वैसा वो वोट ऐसा ही नहीं कि खाली शिवसेना को, मनसे को वोट मिलते, हर पार्टी को वो वोट जाते, मगर वो विचारधारों की लड़ाई है। विचारधारा जो लोगों को ठीक लगते है, इस पार्टी की विचारधारा ठीक है, उस पार्टी की तरफ वो झुका हो जाता है। तो मुझे लगता है कि विचारधारों की लड़ाई है, इसमें वोटों का बंटवारे का सवाल नहीं आता है। सब लोग उनको जो कॉन्शियस को अच्छा लगता है वैसे वो वोट करते हैं। हमने देखा कि महायुति के सभी सहयोगी दलों ने आपको यहाँ पर समर्थन दिया है। ऐसी क्या जादू बाला नांदगांवकर ने की है कि जो दादर माहिम में नहीं हो सका वो शिवड़ी में आपने कर दिखाया? हमारे जादूगर तो वहाँ शिव तीर्थ पे बैठे हैं, राज ठाकरे साहब, वो हमारे असली जादूगर है। अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, और आपको उसका तजुर्बा है ऋतिक जी। मुझे लगता है कि ये सब की मैया उनकी है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस साहब से हो या एकनाथ शिंदे साहब से हो या और कोई दलों से, सबसे बात उन्होंने की होगी, ऊपर से लेवे नीचे तक करके बाला नांदगांवकर को महायुति का एज ए कैंडिडेट करके इधर नॉमिनेशन दिया है। ना नॉमिनेशन केवल दिया है, उसके साथ उसकी शक्ति भी उनकी पूरी मेरे साथ आ गई है, तो साहब का ही क्रेडिट है। लेकिन इतिहास में अगर झांक के देखें तो सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ठाणे का जिला प्रमुख बनाने में आपका बड़ा रोल रहा था। देखो, एकनाथ शिंदे साहब जो आज भी के मुख्यमंत्री, एक कर्तृत्ववान आदमी है, वो अच्छे संगठक है। जब मैं उधर निरीक्षक के रूप में था तभी बहुत सारे जाइंट लोग वहाँ पे थे। उसमें राजेंद्र विचारे था, तुम्हारा गोपाल लांडगे था, उसमें राजीव रविंद्र फाटक था, उसके बाद में उसमें नरेश भस्के थे, एकनाथ, ऐसे बड़े बड़े लोग थे। मगर एकनाथ शिंदे साहब एक काम करने वाला आदमी है, उसका मतलब वो दूसरे नहीं है, ऐसा नहीं, मगर ये बिना बोले अपना काम सही ढंग से संगठन के रूप में संगठन बांधने का काम करने में वो माहिर थे। और वैसा जो हमारे रघुनाथ मोरे अपने आनंदीय साहब के बाद हमने बनाए थे, उन्होंने भी उनका एक्सीडेंट हो था करके एकनाथ शिंदे साहब का उन्होंने भी नाम रिकमेंडेशन किया था, और साहब को हमने बोला कि ये सही है। तो उसके लिए जो कर्तृत्ववान आदमी है, और साहब तो हीरा कौन है वो साहब बहुत अच्छी तरह से जानता है, हीरे की चमक किधर भी छुपती नहीं है, वो हीरा था करके सामने वो ढूंढ के निकाला। मैं तो सब साथ में था खाली। लेकिन क्या अजय चौधरी जो 2 बार यहाँ से चुनकर आए हैं, बहुत बड़ी चुनौती लगता है आपके लिए होंगे? मुझे लगता है कि चुनौती किसकी भी नहीं है यहाँ पे चुनौती है लोगों की समस्या की। मुझे लोगों की समस्या ये बड़ी चुनौती लग रही है, जो कई सालों से समस्या
नहीं हल हो पा रही है। मैंने उसके लिए मेरी ब्लूप्रिंट बनाई है। मुझे लगता है कि ऐसा मैं ये कैंडिडेट होगा जिसने अपने डेवलपमेंट, अपने मतदार संघ की ब्लूप्रिंट बनाई। केवल मतदार संघ की नहीं, उसके साथ पूरे एक एक वार्ड की भी ब्लूप्रिंट मैंने बनाई है और लोगों के घर घर में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो भी जनता की सेवा के लिए खड़े, मैं भी जनता की सेवा के लिए खड़ा हूँ। अभी लोग तय करेंगे कि कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है, कौन प्रामाणिक है, कौन अप्रामाणिक है, कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं। वो फैसला तो जनता के दरबार में, ये माउली के दरबार में फैसला होगा। ये माउली तय करेगी किसको वोट देना है। ये माउली जिसको वोट देगी वो चुन के आएगा। ऐसे हजारों लाखों माउली है, वो देखिए। जैसे कि अभी कितने माउलियों को तो लाडली बहन का फायदा भी हो गया है। ऐसे सब माउली है, माताएं हैं, बहनें हैं, वो तय करेगी। मेरे भाई लोग हैं, मेरे पिताजी समान बुजुर्ग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। अभी इस मतदार संघ 17,000 फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले लोग हैं, यूथ। तो मेरा हर यूथ के घर में पोस्ट से लेटर गया है कि भाई आपको वोट करना है, किसको करना है वो आप तय करो, और वोट को जरूर उतरना है। क्योंकि भारत का भविष्य आप हो, आप ही कल के भारत का भविष्य बनाने वाले हो। और दूसरा मैंने उनको आह्वान किया है कि देखिए, जिस तरह से राजकारण ये खराब होने जा रहा है, राजकारण का जो चिखल हो गया है, राजकारण में जो गंदगी फैल रही है, ऐसा दिख रहा है, तो आपके जैसे सुसंस्कृत, शिक्षित नौजवानों को राजकारण में आते, राजनीति में आके ये साफ सफाई करनी है। तो आइए, राजनीति बुरी नहीं है, उसमें जो लोग हैं उसकी मति गुंग हो गई है करके राजकारण। कभी देखो, सुबह उठने के बाद देखे कि नहीं, वो लोगों का मुंह देखना पड़ता है, कुछ भी बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं कि जो सुन नहीं सकते। मैंने मेरे जीवन की कुछ प्रिंसिपल पाला हूँ, उसमें एक प्रिंसिपल है, मैं किसी के ऊपर वैयक्तिक टीका नहीं करता हूँ। दूसरा प्रिंसिपल है, मैं किसी के फैमिली के ऊपर नहीं बोलता। और तीसरा, बिलो द बेल्ट नहीं मैं बोलता। पुराने दोस्त है आपके, कभी बात नहीं होती? बिल्कुल मिलते हैं हम आपस में, उनको हम आपस में सुविधा, उनसे बात भी होते हैं, मैं जो ऊँची लगता है वो भी मैं बात करता हूँ। एक आखिरी सवाल, यहाँ पे हमेशा से शिवसेना के तीर कमान का दबदबा रहा है, लेकिन 1970 के बाद पहली बार यहाँ से तीर कमान गायब है। कहीं मन में दुख होता है इस बात? जिस तीर कमान पे मैं 4-5 बार चुन के आया हूँ, वो तीर कमान आज उनके पास नहीं है, वो उनकी गलती है, वो इलेक्शन कमीशन ने दिया। मगर मैं तीर कमान लेके तो घूम रहा हूँ भाई। देखो, ये मेरे साथ तीर कमान है जो इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे को दिया, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ये बाला साहब की विचारधारा लेके चल रहे और लोगों ने बाला साहब की विचारधारा छोड़ दी। इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास से उनको ये मिला, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी जो भी थी आ गई। उसके बाद देखो, भाजपा का कमल भी मेरे साथ में है, उसके बाद मेरी रेलवे इंजन भी मेरे साथ में है, आरपीआई का रामदास आठवले है, हमारे अजित पवार साहब है। ऐसा सब के विचारों का मिलन लेके रेलवे इंजन दौड़ रही है। तो थोड़ा सा दुख तो होगा ही, क्योंकि वो बाला साहब की निशानी थी। आज बाला साहब नहीं है, उनके विचारधारा नहीं है। उनकी विचारधारा राज ठाकरे लेके जा रहे हैं, उनकी विचारधारा लेके राज ठाकरे आगे बढ़ रहे, नरेंद्र मोदी साहब आगे बढ़ रहे, एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ रहे। देखो ना, राम मंदिर का निर्माण होना था, ये बाला साहब की दिलों की तीव्र इच्छा थी, अब हो गया। जिस बाला नांदगांवकर जैसे कई जवानों को बाला साहब ने कार सेवा के लिए अयोध्या में भेजा था, जब भी तो वहां गोलीबारी हो रही थी, चाकू छुरे तलवारी चल रही थी, हम तो जिंदा बच के आ गए, वो कार सेवा में भाग लिया था, हमारे नसीबों ने। मगर आज वो राम मंदिर बन गया है, हमें बड़ी खुशी है कि वो राम मंदिर नरेंद्र मोदी साहब ने, बीजेपी ने बनाया, वो बाला साहब का एक ख्वाब था। तो वो विचारधारा हिंदुत्व के लेके राज ठाकरे चल रहे, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसी तरह आपका प्रचार जोर शोर से शुरू रहे। तो ये थे बाला नांदगांवकर, और हम देख रहे हैं कि किस तरह महायुति की पूरी ताकत उनके पीछे, और ये एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां पर महायुति ने एमएनएस को सपोर्ट किया। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।